हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिशन की अगर बात करें तो फिशन रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही ऑर्गेनिज्म की इसमें नीड होती है। और फिशन का मतलब ये होता है कि पार्ट्स में बट जाना। और बाइनरी का मतलब आप जानते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो जब बाइनरी फिशन होता है तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में बट जाता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के बारे में अगर बात करें तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। उसमें एक अमीबा दो अमीबा में बट जाता है। सबसे पहले वो अमीबा जो जब मेच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस पहले दो पार्ट में बटता है, फिर वो बीच से ब्रेक होकर के दोनों न्यूक्लियस के को सराउंडिंग करते हुए, घेरते हुए जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। फिर वो अमीबा दो पार्ट में बट जाता है। तो बाइनरी मीन्स होता है टू। तो जब टू पार्ट में बटता है तो इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। और मल्टीपल फिशन में ये होता है कि उसमें टू पार्ट्स में नहीं बटता, उसमें मल्टीपल पार्ट में बटता है, कई सारे पार्ट में बटता है। तो जब कई सारे पार्ट में बटता है तो उसको कहा जाता है मल्टीपल फिशन। इसके लिए मल्टीपल फिशन के लिए आप बेस्ट एग्जांपल पा सकते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि जिस तरह से अमीबा दो पार्ट में बढ़ता है, इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल पार्ट में बढ़ता है। उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं, फिर उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म उनको सराउंडिंग करते हुए अलग अलग पार्ट में हो जाता है और वो मल्टीपल पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो जब फिशन दो पार्ट में होता है तब उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है, और जब फिशन दो से ज़्यादा पार्ट में होता है, मल्टीपल पार्ट में होता है, तो उसको बाइनरी फिशन, उसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। मल्टीपल फिशन के लिए हमने एग्जाम्पल दिया प्लाज्मोडियम का, और बाइनरी फिशन के लिए हमने एग्जाम्पल दिया अमीबा का। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।